नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की इस पवित्र धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदार खंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाएं। उत्तराखंड राज्य का प्राप्ति हेतु चला 22 साल का आंदोलन का विजन और संघर्ष पर वीडियो जारी कर रहे हैं। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है हर रोज़ 5:30 से 6। आज मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और हो सकता है इंटरप्ट भी हो। इसकी जो मेन वो था, प्राथमिकताएं थी, अलग राज्य उत्तराखंड, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी चंदनगर गैरसैंण, मूल निवास का निर्धारण 1980, नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानों में जनसंख्या के आधार पर। लोग सपना देख रहे थे अगर उत्तराखंड राज्य मिल जाएगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा। प्रशासन और शासन की छोटी छोटी इकाइयां बनेंगी जिसमें जनता की भागीदारी अधिक से अधिक और नौकरशाही कम से कम होगी। ये मान के लोग चले थे। आंदोलन में जो नारे थे, जो उसमें ताकत भरने वाली नारे थे, वो थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पे उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा सेनानी है, पूर्व सैनिक जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। ये मुख्य नारा थे और उसमें सारे लोग उत्साहवर्धक ढंग से कूदे। हर एक सबकी भागीदारी थी इसमें, चाहे वो कर्मचारी थे, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे छात्र थे, युवा थे और राजनीतिक पार्टियां वाले थे, व्यापारी थे, सबका उसमें भागीदारी रही। और सब उस विजन को जो मैंने अभी बताया सबकी समझ में आया। परंतु जो आज 50 साल से नीचे का है उनको एक बार फिर ये रिव्यू करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है आखिर कहाँ कमियां रहेगी, कहाँ हम कुछ चूक कर गए। क्योंकि विजन स्पष्ट था। उन लोगों ने जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, जिन्होंने 79 में विजन देखा, उनने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, बच्चे छोड़े, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, अपने स्वार्थ को त्यागा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, चुनाव का त्याग किया, पर राज्य की लड़ाई पर जुटे रहे जब तक राज्य नहीं मिला। उसके बाद राज्य मिलने के बाद ताकत जनता के हाथ में आ गई और हम 20 साल से ऐसा क्या हुआ कि जो सपना था, जो विजन था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ऐसा क्या हुआ, ये जनता को अब सोचना है। क्योंकि जब भी गलत निर्णय होता है, भूलोक ही नहीं देवलोक को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। और जब भी निर्णय गलत हुए हैं, देवलोक में भी त्राहि त्राहि मची है। ये तो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ भूलोक है, तो यहाँ तो मचेगी, ये तो स्वाभाविक ही था। अब हमें इसको, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम इसमें एक चर्चा चला रखी है। जितने भी लोग इसमें भागीदारी कर सकते हैं बेहतर होगा। एक बेहतर उत्तराखंड की कल्पना पर विचार करें, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। आज मैं जो लेके आया हूँ, आज का जो मेन विषय है, आज मैं जल संसाधन, वन संसाधन और हमारे खनिज उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग, इन पे विजन क्या था उत्तराखंड आंदोलन का दौरान, उसको लेके आया हूँ। और उसको लाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ।
रहने दे, रहने दे, रहने दे। देवभूमि के बेटे हम हैं उत्तराखंडी भाई, राजले में सबने मिल मशाल है जलाई। देवभूमि के बेटे हम हैं उत्तराखंडी भाई। जल संसाधन में उत्तराखंड के तमाम प्राकृतिक संसाधनों में जल संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार बिहार, आसाम और दूसरे राज्यों में को कोयला, खनिज और प्राकृतिक गैस, तेल की रॉयल्टी मिलती है, उस प्रकार उत्तराखंड राज्य को पानी की रॉयल्टी दिलाने की दिशा में ये पहल की जाएगी। अब ये उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की विजन है, क्योंकि किसको पता था कि जब राज्य मिलेगा तो उसमें 26-29 संशोधन हो जाएंगे, हमारे जल, जंगल, ज़मीन पर इनका अधिकार हो जाएगा। उस समय एक कल्पना थी कि जिस तरीके से बिहार, आसाम, इन राज्यों को खनिज और प्राकृतिक गैस, तेल आदि से रॉयल्टी मिलती है, उत्तराखंड को पानी से मिलनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा साधन एवं स्रोत यहाँ की जल शक्ति का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना है। उत्तर प्रदेश एवं भारत के अधिकतर क्षेत्रों की सिंचाई, विद्युत और पेयजल की सुविधा जिन नदियों से प्राप्त की जाती है, उनमें अधिकतर का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड है, परंतु आज तक इनका सही उपयोग नहीं किया गया। अतः उत्तराखंड राज्य की आत्मनिर्भरता और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता हेतु इनका उपयोग किया जाएगा। माइक्रो हाइडल क्षमता का अधिकतम सृजन किया, जल विद्युत विकास हेतु सस्ती टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान का और प्रयोग, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास इत्यादि उत्तराखंड राज्य के विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। ये तब का विजन था जब ये राज्य का ये बना नहीं था, तो एक सपना देखा था। ये किसी को पता नहीं था कि राज्य मिलते समय इन सब को छीन लिया जाएगा। उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य आधार यहाँ की जल संपदा ही है। राज्य में सारी छोटी बड़ी नदियों का जल का उपयोग यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किया जाएगा। दुर्भाग्य से राज्य बनने से पहले और बाद में राज्य की सारी नदियों को बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य में सैकड़ों जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक हैं ही स्थानीय लोगों के लिए कई तरह के खतरे लेकर आ रही हैं। सबसे बड़ा खतरा विस्थापन का है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 80 के दशक में ही इन खतरों से आगाह कर दिया था। हम उत्तराखंड के जल संसाधनों का दोहन जनपक्षी नीति बनाकर करेंगे। हमारा मानना है कि स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। हमारी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में सब समझ है। हम बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ हैं। जितनी भी सुरंग आधारित परियोजनाएं राज्य में हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि हम पंचायत स्तर पर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। ऐसी नीति बनाएंगे जिससे एक न्याय पंचायत स्तर पर परियोजना बने, जिससे उत्पादित बिजली को उस न्याय पंचायत के लोग इस्तेमाल करें, उससे अधिक बिजली उत्पादन को बेचा जा सके। इसे ग्रामीण विकास का खर्च किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर बिजली, रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलेगी। जहां बड़ी परियोजनाएं बनानी पड़ी, उन्हें बनाएंगे, लेकिन कोई भी परियोजना ना तो सुरंग आधारित होगी और ना ही पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक होगी। ये था जल संसाधन पे, और ये उस पर स्वरोजगार और रोजगार हम स्थानीय लोगों को दे सकें। ये उसका मेन उद्देश्य था कि हम वहाँ पर जितना भी परियोजनाएं चलाएं, छोटी छोटी पन बिजली योजनाएं चलाएं और वह उसमें स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करें। और इसके बाद है वन संपदा। उससे पहले आपको ब्रेक देते हैं।
वन संसाधन। वन हिमालयी समाज के अभिन्न अंग है। वन संसाधनों का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए करना होगा। वनीकरण को सघन सामुदायिक परियोजनाओं और वन पंचायतों की प्रणाली को प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए कारगर उपाय किए जाने आकांक्षित हैं। क्षेत्र के पर्यावरण को सुधारने तथा वनीकरण को कारगर बनाने के लिए सूखे पेड़ों, सूखी लकड़ियों और बूढ़े पेड़ छोड़कर अन्य हरे पेड़ों को काटने पर 10 वर्ष के लिए रोक प्रस्तावित है। मकानों के लिए इमारती लकड़ी पेड़ काटने की छूट होगी, लेकिन यह नियमों के तहत ही संचालित होगा। जलाऊ लकड़ी के कारगर विकल्पों जैसे एलपीजी गैस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बनाने शामिल होगा। वनोपज जड़ी बूटियों सहित का दोहन संतुलित ढंग से प्रस्तावित है। तमाम वनों, वन पंचायतों, वनों, राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और बायोस्फीयर क्षेत्रों का विकास जनता की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर किया जाना प्रस्तावित है। वनिकी के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य यहाँ की मूल प्रजातियों के वनों का तेजी से विकास करेगा तथा भूस्खलन और प्रदूषण को रोकते हुए पर्यावरण की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर प्राकृतिक संतुलन बनाते हुए वनों का विकास किया जाएगा। सुरक्षित पंचायती और व्यावसायिक वनों का वर्गीकरण कर वनों को उपज पर आधारित उद्योगों का स्थापना की जाएगी। ये था वन संपदा से। और इसमें एक चीज़ और है, उसमें जब चकबंदी में आएंगे तो वनों को लीज पे दिया जाएगा वहाँ के स्थानीय लोगों को, ताकि पेड़ों पे वन का अधिकार होगा। वहाँ के जो उसके फल और फूल पत्ते जो होंगे उस पर स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, ताकि वनों की आग पर काबू पाया जाए, जो वनों की बर्बादी हो रही है उसे रोका जाए। ये है वन संपदा से जुड़ा हुआ। इसके बाद अगला होगा खनिज संपदा पर आएंगे। उससे पहले जो एक गाना चला रहे हैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ, ये आपको सुनाते हैं। खनिज संपदा है। खनिज संपदा का वैज्ञानिक ढंग से संतुलित मात्रा में दोहन किया जाएगा। खनिजों पर आधारित उद्योग क्षेत्र में ही लगाए जाएंगे। तैयार माल को ही अन्य राज्यों या प्रदेश से बाहर जाने दिया जाएगा। कच्चे खनिजों की राज्य से बाहर आपूर्ति विशेष परिस्थितियों में ही की जाएगी। और उसके बाद है आपका उद्योग में है उत्तराखंड में रोजगार के लिए उद्योगों का होना जरूरी है। राज्य बनने के बाद तराई, रुद्रपुर, पंतनगर, सितारगंज, हरिद्वार, शेलाकुई, कोटद्वार में छोटे बड़े उद्योग स्थानों की स्थापना हुई। सरकार ने कहा कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार ने तमाम उद्योगों को भारी छूट और सुविधाएं देकर यहां आने का निमंत्रण दिया।
इसके लिए समय समय पर आर्थिक पैकेज की भी मांग की जाती रही, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। सब्सिडी के बाद उद्योगों का यहाँ से पलायन का सिलसिला जारी है। आज बड़ी संख्या में उद्योग यहाँ से पलायन कर गए हैं। युवाओं के सामने अभी रोजगार का संकट खड़ा है। असल में इन औद्योगिक क्षेत्र में जो भी उद्योग काम कर रहे हैं उनकी साथ बहुत सारी वेंडर कंपनियों भी होती है। सरकार ने जिस 70% आरक्षण की बात कही थी उसमें ज़्यादातर इन्हीं वेंडर कंपनियों में होते हैं। यहाँ युवा ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं। सरकार प्रचारित करती है कि सिडकुल में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया है। लंबे समय से इन औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक और प्रबंधकों के बीच असंतोष है। इसका एक ही वजह है, रोजगार के लिए कंपनियों के साथ सरकारों का जन विरोधी समझौता। एक और कारण है उद्योगों के भागने का। सरकार अभी तक उनके लिए सही माहौल तैयार नहीं कर पाई है। उत्तराखंड क्रांति दल का उद्योगों के बारे में साफ मानना है कि जिन भी स्थानों पर उद्योग लगाए गए हैं वहाँ ढांचागत विकास मजबूती से किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र तक कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी कि इन स्थानों पर जाने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग की सुगमता हो। इन क्षेत्रों के आसपास स्वच्छ पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, रहने के लिए अच्छी आवासीय होटल, रेस्ट हाउस, मनोरंजन के लिए सिनेमा घर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उद्यमियों को उद्यम लगाने की औपचारिकताओं में आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा। उद्योगों को सुविधाएं देने के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे। यहाँ के स्थापित उद्योग तकनीकी संस्थानों के छात्रों को अपनी कंपनियों के लिए तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। सब्सिडी को सिर्फ उद्योगों के लिए ना खर्च किया जाए, बल्कि उसका उपयोग स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाए। ये था उद्योगों का। और इसके साथ एक ही था कि जो बात हो रही है कि सबसे बड़ी बात है उद्योगों को रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। उद्योगों का जो तैयार माल है उसको मार्केट मिलनी चाहिए, उसके लिए भी उसकी नीतियों के तहत है। और दूसरी चीज़ सप्लाई चेन, जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो हवाई है, जब तक सप्लाई चेन प्रॉपर काम नहीं करेगी तब तक कोई उद्योग कामयाब नहीं हो सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल ये भी मानता है। इसके बाद हम आएंगे लघु और कुटीर उद्योग तथा उसके बाद भारी उद्योग पर आएंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारा बीच जाति पात नीचा, देश पारी भेद मिटे होली हमारी जीता। छुटना बड़ो हमारा बीच जाति पात नीचा, जाति पात नीचा, जाति पात नीचा, देश पारी भेद मिटे होली हमारी जीता। होली हमारी जीता, होली हमारी जीता। चल दरिया हो बेटा गया हो, चल दरिया हो बेटा गया हो। लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भारी संभावना है। सरकारों ने इस पर परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ हथकरघा, हस्तशिल्प, काष्ठ और तांबे के अलावा कई अन्य तरह के लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं। हमारा मानना है कि परंपरागत लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले उन तमाम स्थलों के चयन करने की जरूरत है जहां इनका पारंपरिक स्थान रहा है। इन क्षेत्रों में इसके लिए औद्योगिक स्थान खोले जाएंगे। उद्यमों के लिए विशेष जोन बनाकर जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
इन स्थानों में बिजली, पेयजल, सड़क, संचार आदि की व्यवस्था की जाएगी। इन उद्योगों को लगाने के लिए विशेषकर महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सब्सिडी, टैक्स में छूट, बिजली की दरों में छूट और बहुत कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं बनाई जाएंगी। इन उद्यमियों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए पूरा एक विभाग स्थापित किया जाएगा। इन उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में काम करने की प्रणाली को विकसित किया जाएगा। स्थानीय परंपरागत लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पादों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें चाहे ग्रामीण उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों और कृषि उद्योग हों, कृषि से जुड़े हुए उद्योग हों, पशुपालन, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये है लघु उद्योग। उसके बाद आएगा आपका भारी उद्योगों के बारे में। उससे पहले एक जो गाना चल रहा है इसको आपको सुना देते हैं। अब है भारी उद्योग। भारी उद्योग केवल ऐसे क्षेत्रों में लगाने की अनुमति होगी जहां पर्यावरण के लिए किसी प्रकार का खतरा पैदा न हो। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रदूषण रहित उद्योगों का उत्तराखंड को केंद्र बनाया जाएगा। कैमरे, लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, घड़ियां, टीवी और अन्य सूक्ष्म यंत्र बनाने के उद्योगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये है उद्योगों से जुड़ी हुई नीति। और इसके अलावा जो उत्तराखंड में जो उद्योग नीति है उसमें विशेषकर सेवा क्षेत्र है, जैसे पर्यटन की बात हुई, बीपीओज की बात हुई, और ऐसे आजकल सेवा क्षेत्र में तो बहुत सारा स्कोप है। वो भी उत्तराखंड के क्रांति दल के या आंदोलन के दौरान जो विजन था वो था। और इसके साथ मैं सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालूंगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और जितने लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।